हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कंग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग प्रमोटेड टू क्लास 10th। यस, हमारे कंधों पर आ गई बहुत बड़ी जिम्मेदारी और वो जिम्मेदारी है क्लास 10th के बोर्ड्स। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टार्ट एसएसटी। नहीं, हम एसएसटी स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, वेयर एज वी गोइंग टू नो कि हमें कैसे एसएसटी स्टार्ट करनी है हमारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए। एक अच्छा सा हमें फीडबैक मिल जाए, क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है थ्रू आउट द ईयर, वो हम इस वीडियो में जानने वाला है। If you don't know about me, my name is Varsha Malik and I'll be teaching SST for class 10th here on this channel itself. तो सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। अब हमारा टॉपिक तो आपको जो हमारा टाइटल है वो तो दिखे गया होगा, हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर 10th बोर्ड एसएसटी एंड दैट इज पर्टिकुलरली महाराष्ट्र बोर्ड की हम बात करने वाले हैं, विच इज ऑब्वियस रीजन है भाई। ऑब्वियसली देखो, नंबर वन चीज तो है कि हमें अंडरस्टैंड करना है अपना पूरा सिलेबस। हमारा सिलेबस क्या है, हमारे चैप्टर्स में किसने महारती हासिल करी हुई है, कौन एकदम गद्दी पर सबसे ऊपर बैठा है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस चैप्टर से, वो सारा फिल्टर आउट करना, वेटेज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एसएसटी में क्या क्या होता है ये तो आपको पता है, देयर इज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। हमारी ऐसी कुछ किताबें हैं जो हमें पढ़नी है और हम वहां पर आपके सामने आ गए, वो हम आपको पढ़ाने वाला है। यू विल बी गेटिंग वन शॉट, यू विल बी गेटिंग शॉर्ट नोट, जो भी पॉसिबली दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो कि एक बच्चे को एसएसटी पढ़ने के लिए पढ़नी चाहिए, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। सो हिस्ट्री में देयर आर टॉपिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में मैप्स, तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लास 9 दिया है महाराष्ट्र बोर्ड का तो आपको पता है ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंस। जो महाराष्ट्र बोर्ड ऐसे बुला बुला कह रहे हैं हमारे पास आ जाओ, हम सवाल देंगे तुम्हें बोर्ड्स एग्जाम में, तो मैप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो हम हर चीज पर फोकस करेंगे। सेकेंड चीज जो कि आपको प्रेपरेशन से पहले बहुत अच्छे से जान लेनी है, वो है सही किताबें। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि महाराष्ट्र की बुक से नहीं आएगा, मैं कुछ गाइड्स ले लेता हूं, मैं कुछ हेल्प बुक्स ले लेता हूं, मैं यहां से ये पीडीएफ रिसोर्स इकट्ठा कर लूं, यहां से वो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी अगर आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखो या किसी भी टॉपर से मिलो, तो सबसे पहले उनकी बुक्स पूछना कि विच बुक दे एक्चुअली प्रेफर्ड। वो बोलेंगे कि मैंने अपना पूरा स्टेट बोर्ड ही पढ़ा भाई, मैंने ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं मत्थाबाजी नहीं करी है। वो बोलेंगे आपको मैंने मस्त तरीके से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो किताबें हैं वो प्रेफर करी है, और एटलीस्ट एसएसटी की तो यहाँ पर आपको एश्योरेंस है। आई अंडरस्टैंड कि मैथ साइंस में थोड़ा सा आपको इनकलकेट करनी होती है थोड़ी हैबिट्स, क्योंकि आप आगे जाके भी आईआईटी जेईई वगैरह का प्रिपेयर करते हो तो थोड़ा हार्ड लेवल आपको करना पड़ता ही है, राइट। आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी हेल्प बुक्स लेने पड़ती है। लेकिन अगर आपने अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स अगर 2 या 3 बार कर ली है, कैसे करोगे, मैं कराऊंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। हमने मई जून तक अपना प्लान फाइनलाइज करा कि हम आपको पूरा सिलेबस करा दें, जून से हम दोबारा रिवीजन शुरू करा दें, फिर उसके बाद एक और बार रिवीजन करा दें, और फिर उसके बाद एक और बार रिवीजन करा दें। कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। धरती आसमान फाड़ के देख लेना, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हम कुछ गाइड्स यानी कि कुछ हेल्प बुक्स, अब इसमें हमने जो प्लानिंग करी यानी कि मैंने जो प्लानिंग करी है वो ये करी है कि एवरी मतलब जो भी हम चैप्टर करेंगे उसके टॉप 21 क्वेश्चंस की पीडीएफ आई विल बी गिविंग यू, ठीक है। टॉप 21 क्वेश्चंस की पीडीएफ आई विल बी गिविंग यू। अब इन्हीं टॉप 21 क्वेश्चंस में से यू विल फाइंड कि एग्जाम में इसमें से ही आ जाएगा। तो टोटल आपके पास 9 पीडीएफ भी अगर हो जाती है ना, अगर आपके पास 9 पीडीएफ हो जाती है एक बुक की और दूसरे की 9 पीडीएफ हो जाती है दूसरे बुक की, और ये पीडीएफ आपने कम से कम 100 बार तो नहीं, चलो 50 बार रिवाइज कर ली, बहुत आसान है। 50 बार मतलब कि आप आराम से कर सकते हो उसको रिवाइज, सिर्फ पीडीएफ्स को, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, मुझे बार बार रिवाइज करना है, स्टोरी पूरी लर्न हो जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता आपको इस सिस्टम में अच्छा मार्क्स लेके आने से। ये मेरी आज की गारंटी है आपको, आज इसी दिन इसी वक्त इसी समय पर, ठीक है। तो हम कुछ गाइड्स आपके लिए खुद प्रिपेयर करेंगे, और आपको पता है कि आपको महाराष्ट्र की स्टेट बुक्स पर ही 100% फोकस्ड रह के एटलीस्ट उनको 2-3 बार करना है। देन कम्स द थर्ड प्लान, हमें एसएसटी डेली पढ़ना है। सच में, हाँ, मैं बनाने वाली हूँ ना आपके लिए डेली एसएसटी इंटरेस्टिंग। यू डोंट हैव टू वरी ये मैथ इतना बोरिंग सब्जेक्ट है, कैसे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ओके। देखो, हम बनाएंगे एक स्टडी प्लान जिसमें हम 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ेंगे। या तो हम हिस्ट्री पॉलिटी का कॉम्बो बना लेंगे, आपको पॉलिटी आसान लगती है तो उसका हिस्ट्री रख लो, हिस्ट्री टफ लगती है ना सबको। ज्योग्राफी के साथ सिविक्स का कॉम्बो बना लो, ऐसे कुछ करके कॉम्बो बना लो, हार्ड और सॉफ्ट का, है ना, हार्ड और इजी का, हार्ड एंड इजी। अब हार्ड क्या लग सकती है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री पहले रख ली। इजी क्या लग सकता है, मैम सिविक्स बहुत इजी लगती है, मजा आता है, तो इन दोनों को कॉम्बो बना लो, ठीक है। तो ये आपने 2 सब्जेक्ट डेली बेसिस पर पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पूरा टेम्पलेट बना के दूंगी मंडे टू फ्राइडे, है ना, सॉरी मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि हमारा स्कूल रहता है,
फिर देन वी सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे वीकडे रहता है, उसका अलग से प्लान आई विल बी गिविंग यू, उसमें आप अपना पूरा रिवीजन का स्लॉट डाल सकते हो। हमें हर दिन अपने एसएसटी को 1 से 2 घंटे देने हैं, 1 से 2 घंटे देने हैं, हाँ, तभी तो अच्छे मार्क्स रिजल्ट में दिखेंगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। तब आप बोल रहे हो कि 10 मिनट भी नहीं दे पाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपने 1 घंटे देना। अगर आप बहुत ब्रिलियंट है एसएसटी में तो आप आधे घंटे भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हो तो आप 1 घंटे देना, क्योंकि आपका अच्छा मार्क्स लेके आने। ओके, हमें रिवाइज करना है, सारे सारे जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो हम करेंगे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, हम क्विज भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। सो ये रिवीजन भी आपका हमारे चैनल पर जो भी सारा वीडियोस आने वाला है उससे हो जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पोर्शन इज माइंड मैप्स। सो बहुत सारे बच्चों के लिए माइंड मैप्स नए हो सकते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र बोर्ड्स में लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ माइंड मैप, बट हम करने वाले हैं माइंड मैप्स। अब माइंड मैप्स ये होता है जैसे कि हमारी कोई भी कहानी शुरू हो रही है, एनी स्टोरी दैट इज स्टार्टिंग, वो स्टार्ट से एंड तक कैसे पहुंची है, सो देयर इज अ माइंड मैप। ये पूरा फ्लो चार्ट की तरह होता है, ये हम डेफिनेटली करने वाले हैं हमारे आने वाली वीडियोस में। तो ऑब्वियसली हम नोट मेकिंग करेंगे, हम जो हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हमारे इवेंट्स हैं, हमारे डेफिनेशंस हैं, और जो भी हमारे कंसेप्ट है वो भी हम हमारी क्लासेस में करने वाले हैं। सो डोंट वरी, डोंट बी वरीड एट ऑल। उसके बाद हम बहुत सारे चार्ट्स, माइंड मैप, सब कुछ बनाने वाले हैं इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स। ओके, यू जस्ट हैव टू फॉलो द चैनल। जो भी सारी चीजें आ रही है यहाँ पर आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत चैलेंजिंग है और इसको हर बच्चा सीरियसली भी नहीं लेता है, ये है आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना। अब ये आपको बहुत हेल्प करता है अगर आप आगे जाके ह्यूमैनिटीज को प्रेफर करते हो, या आगे जाके आप कुछ ऐसा फील्ड लेते हो जैसे आप ग्रेजुएशन में कुछ लिखने वाला जॉब लेते हो, तो वहां पर आपको ये आंसर राइटिंग बहुत अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प करता है। बट ये आप लास्ट के 3 महीने में शुरू करोगे या शुरू के दिनों में ही प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और जिस दिन आप एग्जाम देने में जाओगे आपका हाथ खुद ब खुद चलना लग जाएगा कि अरे आंसर क्या कौन लिख रहा है। ये आपका हाथ जो उसने प्रैक्टिस करी ना उतने साल, वो उतने महीनों में जो आपने पूरा हार्डवर्क करा, अपने आपको पूरा एकदम आग में झोंक दिया है, वो आपको आपके डे जब आप एग्जाम देने बैठोगे तब दिखेगा। सो हमें डेली बेसिस पर छोटी छोटी प्रैक्टिस करनी है, राइट। हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी कि आज मैंने एक आंसर लिख के देखा, कैसा लिखा, मैम को भेजा, मैम ने रिप्लाई करा कि हाँ बेटा बहुत अच्छा, इससे अच्छा हो सकता है, और फिर एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है मैम ने पूरा गाइड कर दिया, और बढ़िया से हमने एक आंसर जो है ये कर लिया। ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली करने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या कर लिया, आंसर राइटिंग कर लिया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर। महाराष्ट्र बोर्ड में जो इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपको मेरी जरूरत है ना एसएसटी के लिए, वैसे ही महाराष्ट्र बोर्ड को प्रीवियस ईयर की जरूरत है। महाराष्ट्र बोर्ड कैन नॉट सर्वाइव अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सबको बात नहीं बतानी होती है, तो ये बात छुपा लेना सबसे कि प्रीवियस ईयर ही सब कुछ है, देवी उनको एकदम चरण स्पर्श कर लेना एकदम, है ना, ये तुम्हारे तो पैर पड़ रहे हैं हम, उतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए प्रीवियस ईयर। और सैम्पल पेपर वील बी प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग, तो ये हमें बहुत ज्यादा 5 साल का प्रीवियस ईयर हम करेंगे आराम से, 21, 22, 23, 24। और ऑब्वियसली जो अभी लेटेस्ट हुआ है आपका पेपर, क्या झंझाट जो है, क्या बोलते हैं उसको, झिंगाट पेपर हुआ है एकदम मस्त, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टाइम एक्यूरेसी हमारा मैनेज हो ही जाएगा जब हम सैम्पल पेपर करेंगे, तो हमें एक हैबिट बन जाएगी कि हमें पेपर कितने देर में खत्म करना है। रिवीजन और सेल्फ टेस्टिंग तो हमें रेगुलरली रखना ही है, हमें हर टॉपिक को रिवाइज करना है, वो भी हम आपको कराएंगे। वीकली रिवीजन कर सकते हो, मिड वीक, मिड मंथ, 15 डेज, 20 डेज में एक रिवीजन प्लान डेफिनेटली होना चाहिए, और मॉक्स हम करते रहेंगे। इतनी चीजें हमें करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें लड़ते रहना है, चाहे हमें मोटिवेशन नहीं आ रहा है, चाहे हमें बिल्कुल वाहियात फील हो रहा है, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, तब भी पढ़ना है। बट डोंट फॉरगेट टू गिव योरसेल्फ ब्रेक्स। ब्रेक्स भी हम लेंगे, हम बहुत सारा एंजॉय भी करेंगे इस पूरी जर्नी को, हम गेम्स भी खेलेंगे आपके साथ आके, हम बहुत फनी जो है प्रवीण सर से बातें भी करेंगे आके, और उनके साथ क्विज करेंगे, एसएसटी वर्सेस मैराथन में पूरा मजा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पढ़ने वाले, हम बहुत मस्ती भी करेंगे, लेकिन मस्ती के साथ साथ हम पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। तो हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें लास्ट मिनट रश में नहीं रहना है, और हमें हर चीज का रट्टाफिकेशन नहीं करना है। सो दिस वाज अ बेसिक प्लान विच वी आर गोइंग टू फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, और हम आपको अगली वीडियो में एक डिटेल्ड प्लान के साथ वीकडे में, वीकेंड पर, सिलेबस में क्या क्या है सब कुछ आपको वील बी कैचिंग यू लेटर, एंड उसमें आपको हम सारी डिटेल्स बताएंगे। सो इतनी चीजें आपने अच्छे से जान ली हैं, आपने आप ब्रेस कर लिया अपने आप को, यू आर गुड टू गो। हाँ जी मैम, हम बिल्कुल रेडी हैं, वी आर गोइंग टू किल। हमारे बोर्ड्स एग्जाम में इतने मस्त मार्क्स आएंगे तो हम पूरी दुनिया को साबित कर देंगे कि अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो हमें बहुत आगे जाना लाइफ में। ओके, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल सो मच, बाय बाय, टेक केयर।